हेलो फ्रेंड, मैं अमन गुप्ता आप सभी को इस वीडियो में टुडे इम्पोर्टेंस डे बताऊंगा। यानी वापस से आप सभी को क्या बताऊंगा, आज का खास दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। यानी आज का खास दिन जो कि बहुत ही मजेदार है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को यानी टुडे इम्पोर्टेंस डे के बारे में जानने की काफी एक्साइटमेंट, काफी उत्सुकता होगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों आज का खास दिन बताने से पहले भाई लोग डेट तो पता होना चाहिए कि डेट क्या है। और डेट क्या है आज का, यानी आज का डेट है, या आज का डेट है 23 जनवरी 2021, यानी 23 जनवरी 2021 है। तो दोस्तों यानी आज का दिन काफी मजेदार है, यानी मैंने पहले बताया था। तो दोस्तों आज का दिन जो है एक फ्रीडम फाइटर का जन्मदिन है। तो दोस्तों क्या है वो फ्रीडम फाइटर, कौन है वो फ्रीडम फाइटर, मैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। गाइस आप जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा कि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो देखकर कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो इम्पोर्टेंस है वो है सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है। यानी आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मैं आज बहुत कूल फैक्ट बताने जा रहा हूँ आप सबको, किसके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। यानी दोस्तों जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो पीछे थे उनके बारे में है। उन्होंने आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 2021 को आज ही के दिन उन्होंने क्या किया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जितना बड़ा जश्न है उसे एक और नाम दिया है, उसे नाम दिया है पराक्रम दिवस। क्या दिया है, पराक्रम दिवस। यानी दोस्तों ये काफी मजेदार नाम है। इसका मतलब होता है ब्रेवरी, ब्रेवरी दिवस यानी ब्रेवरी डे, यानी बहादुर का दिन, बहादुरी का दिन। क्या, बहादुरी का दिन। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने ये हमारे मतलब ये काफी ये बड़ी सोच समझ की है, क्योंकि इससे चलते हैं जो हमारे नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनके प्रति हम सभी का प्रेम और बढ़े, और उनका हमें फिर से वो सारे भारतवासियों की वो आजादी की लड़ाई वापस याद आए, जिससे सारे लोग फिर से वो गलतियां वापस ना करें। तो दोस्तों हमारे नेताजी याद में आप सभी को मैं प्लीज करता हूँ उनकी यादों को मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सेक्रीफाइसेस किए हैं हमारे लिए। तो दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी ही नहीं, हमारे रेलवे मिनिस्टर यानी पीयूष गोयल ने भी बहुत कुछ किया है। क्या किया है गाइस, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर दिए, बताया मतलब सेंट्रल जैसे रिक्वेस्ट की है कि जो कोलकाता और हावड़ा एक्सप्रेस एक ट्रेन है जिसका नाम वो बदल कर नेताजी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। गाइस वो उनका मानना है, यानी उनका कहना है कि पूरे देश में जब हो रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा मतलब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम जो रेलवे के लोग हैं उनका नाम रेलवे में बुलाना चाहते हैं। तो गाइस इससे मालूम चलता है कि जो पीयूष गोयल हैं वो जो रेलवे मिनिस्टर बहुत ही खुश हैं, यानी क्या है बहुत ही खुश है। यानी नेताजी सुभाष चंद्र प्रति उनका बहुत ही ज्यादा मन लगता है, बहुत ही वो भी खुश है। गाइस एक और कुल फैक्ट हमारे नरेंद्र मोदी ने की थी सुभाष चंद्र बोस के लिए, यानी आज से 2 साल पहले, अभी नहीं 2 साल पहले। तो दोस्तों 2 साल पहले उन्होंने रेड फोर्ट, लाल किला जानते ही तो होंगे जो दिल्ली में है, वहां पे उन्होंने एक म्यूजियम का उद्घाटन किया। किसके नाम पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, वो भी आज ही के दिन, उनके जन्म के दिन। तो दोस्तों काफी मजेदार बात इस तरफ है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ स्टोरी यानी जीवन के बारे में जानने के लिए, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की, किस तरह क्या किया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या काम की देश आजादी की लड़ाई के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो पे। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1897 को हुआ था। गाइस ध्यान से सुनिएगा, गाइस ध्यान से सुनिएगा, कब हुआ था, 23 जनवरी। कब, 23 जनवरी और 1897, 23 जनवरी 1897।
आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। पूरे नोट कीजिएगा, आज अभी एक कॉपी लीजिए, अपने सामने बैठ जाइए और नोट करने लगे, क्योंकि मैं इससे मजेदार बातें बताऊंगा जिससे आप अगर किसी क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर नहीं देगा, जब आप आंसर देंगे तो आपकी कहेंगे आप भी यार पकड़ा ही नहीं रहे, सॉरी भाई हमारे ऊपर है, भाई वाह मजे से बोलेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं। तो गाइस यानी उनका जन्म डेट तक मालूम चल गया। अब कहाँ हुआ था, यानी कटक में हुआ था। गाइस वो कटक कोलकाता में समझिएगा। गाइस कोलकाता में हम लोग ज्यादातर रहते, पर कटक उड़ीसा में है, प्रेजेंट डे में वो उड़ीसा में है। तो उस समय क्या था, उड़ीसा एक बंगाल प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंसियन, इसलिए उस समय के हिसाब से उनका जन्म बंगाल में हुआ था, पर अभी के हिसाब से उनका जन्म उड़ीसा में। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो उस समय जो उड़ीसा था बंगाल के अंदर था, यानी जो कटक था उसमें बंगाल के अंदर था, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो कटक उड़ीसा के अंदर आ गया। सिंपल याद रखना इतना है। हाँ दोस्तों, आप अब ये मत पूछिए उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा इंडिया ही में है। तो दोस्तों अब हम वापस से चलते हैं उनके बारे में। तो गाइस मैं आप सभी को सबसे पहले उनके फैमिली के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फैमिली भी तो उनकी लाइफ की हिस्सा ही था। तो दोस्तों सबसे पहले उनके पिताजी से चलते हैं, क्योंकि पिता जो घर के सबसे बड़े होते हैं, क्या सबसे बड़े होते हैं। और तो दोस्तों उनके पिता थे, जानना चाहेंगे कौन थे, जानकीनाथ बोस थे। और गाय जानकीनाथ बोस उस समय इसमें नहीं, उस समय जमाने में बहुत ही बड़े मतलब जाने माने वकील थे। और उनकी माता जी यानी उनकी प्यारी सी मम्मी यानी माता जी का नाम था प्रभावती देवी। क्या था, प्रभावती देवी। और दोस्तों उनकी लाइफ एक और कूल फैक्ट थी कि जब उन्होंने शादी की किसी को पता ही नहीं चला कि कब शादी की, कहाँ की, कैसे की, हाउ वेयर एंड व्हेन, कब कहाँ कैसे की, उन्होंने किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि उनकी शादी हो गई है, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किसी को पता नहीं। और वो भी उन्होंने एक जर्मन लेडी से शादी की, भारतीय नारी से नहीं, जर्मन। तो दोस्तों आप जानना चाहेंगे वो जर्मन लेडीज कौन थी। तो वो जर्मन लेडीज थी एमले एसहनकल। क्या भाई, सनकल मत समझना, एसहनकल। गाइस उनका तस्वीर आप सभी के स्क्रीन के सामने आता होगा, और उसके नीचे उनका नेम लिखा होगा, स्पेलिंग नेम, तो उसे पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों उनकी बहुत ही बड़ी मतलब उनकी लाइफ बहुत ही मतलब मजेदार बात थी कि उन्होंने शादी की, और कोई फंक्शन कोई दिन सीक्रेटली शादी हुई, समझ लीजिए उनके। और गाइस उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, कब, नवंबर 1942 में। कब, नवंबर 1942। तो गाइस और उस बेटी का नाम उन्होंने, काफी बहुत सुंदर बेटी थी, तो गाइस दोनों अपना नाम कॉम्बिनेशन रखा, जर्मन नेम और इंडियन नेम दोनों के साथ था। तो गाइस उनका नाम था उनकी बेटी का अनीता बोस। गाइस अनीता बोस हो गया इंडियन, और पुफ पी। गाइस उनका स्पेलिंग भी उनके नीचे आता होगा, उनकी फोटो, उनकी बेटी के फोटो के नीचे। तो गाइस इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, सब आएगा सब आएगा सब आएगा, बस सब्र रखो, रुको जरा सब्र रखो। तो दोस्तों उनकी मतलब बेटी बहुत सी, उनका नाम था अनीता बोस पफ। तो गाइस इतना क्लियर हो गया, यानी उनकी पूरे फैमिली के बारे में पता चल गया। पर गाइस उनकी फैमिली के बारे में बताया, पर उन्होंने उनके एक और फैक्ट थी। गाइस वो जो थे यानी वो अपने फैमिली में टोटल 14 भाई थे। गाइस मेरी उंगली में नहीं बता सकती गाइस, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, यानी अब हो गया 14। गाइस उतने भाई थे। गाइस मैं भी मतलब शौक हो गया हूँ कि जब जानने के बारे में, क्या तेरी की, इनको तो 14 भाई थे। अपने 2 ही दिन में पढ़ती नहीं है, उनकी 14 में कैसी पढ़ती थी। गाइस मैं भी 2-3 भाई हूँ, 2 भाई हूँ, और मेरी बिल्कुल पढ़ती नहीं, धीरे जब तो होती रहती है। और तो गाइस वो 14 भाई थे, उनकी क्या हालत होगी जब 14 मिलकर मारते हैं, उनके दूसरे को जिया उड़ जाती होगी घर की। तो दोस्तों पर वो कितना नंबर थे, 9 नंबर थे, ये मेरी उंगली में आता है, यानी वो टोटल कितने नंबर पे थे, 9वें नंबर के भाई थे, और टोटल भाई थे 14। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। और गाइस अब उनके मैं पर्सनल डिटेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस उनकी जन्म आप सभी क्लियर है, 1897 में हुई थी। इतनी क्लियर है गाइस, गाइस मैं भी कंफ्यूज हो गया आप सभी को, 1897 में हुई थी। तो दोस्तों अब उन्होंने एजुकेशन कहाँ से लिया। गाइस उन्होंने अपना एजुकेशन 1902 से स्टार्ट किया, और कहाँ से किया, बप्तिस्म मिशन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल। गाइस घबराने का नहीं है गाइस, सिंपली ज्यादा बड़ा नाम सोच के चौंकना में। जैसे गाइस सिंपल स्कूल का नाम था बप्तिस्म क्या मिशन प्रोटेस्टेंट, क्या बप्तिस्म मिशन प्रोटेस्टेंट। और किसका स्कूल था, यूरोपियन का था, इसलिए बप्तिस्म मिशन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल। गाइस क्लियर। तो गाइस उन्होंने यहाँ से अपना स्कूल की शिक्षा ली, और उसके बाद उन्होंने
प्रोविंस गाइस, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी, उसके बाद गाइस उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी जो कि कोलकाता में इंस्टीट्यूट है, वहां से अपने कॉलेज में शिक्षा लिए। कब तक? 1912 से लेकर 1912, 10 साल तो लगेगा किसी को अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में, और 3 साल है तो वो केजी हो सर वो घर पे ही कर लिए होंगे अपना। तो गाइस यानी वो अपना कॉलेज शिक्षा 1912 से लेकर 1916 तक अपनी कॉलेज शिक्षा लिए। कहाँ से? प्रेसिडेंसी कॉलेज से, जो कि कोलकाता में स्थित है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना ब्रो। और इसके बाद से उन्होंने कहाँ गया? उसके बाद से उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से उन्होंने क्या किया? फिलोसफी में बीए किया। कब? सन 1999 में 1999 में उन्होंने फिलोसफी में बीए की डिग्री ली। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से। गाइस ये सब सिंपल क्या है, एजुकेशन कहाँ स्कूल किया? तो वापस मिशन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से उन्होंने क्या किया? अपना स्कूल की शिक्षा ली, प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद से वो क्या होता है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से वो कॉलेज शिक्षा ले ली। कॉलेज अब वो खत्म हो गया स्कूल शिक्षा। अब उनकी कहाँ पे हाई लेवल के स्टेज कहाँ पे? उन्होंने फिलोसफी यानी बीए में, फिलोसफी में उन्होंने बीए किया। फिलोसफी में उन्होंने बीए की डिग्री ली। कहाँ से? कोलकाता की ही यूनिवर्सिटी से ली। कब? सन 1919 में। गाइस जो 1919 मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा कंफ्यूज मत करना। जैसे 10 साल लगा, 1902 से लेकर 1912 में वो अपना स्कूल खत्म कर दिया। कॉलेज गए, कॉलेज जाने के बाद उन्होंने कहाँ किया? सन 1912 से लेकर 1916 तक अपने कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद से उन्होंने कहाँ पे आ गए? 1919 तक, यानी 3 साल में उन्होंने अपने बीए की जो डिग्री ले ली फिलोसफी में। अब उसके बाद से जब उन्होंने डिग्री खत्म की तो उनके पिताजी थे वकील, तो थे गाइस, वो तो जानते ही थे लड़ाई सॉरी गाइस। उन्होंने क्या किया? ऑर्डर नहीं कहा, मतलब उन्होंने कहा, मतलब दबाव देने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा, वो फोर्स किए हैं कि तुमको सिविल सर्विस की एग्जाम निकालनी है। जैसे गाइस सिविल सर्विस एग्जाम यानी जो इंडिया में डीएम लोग बनने के लिए एग्जाम निकालते हैं, डीएम, एसपी, डीएसपी, इससे वो कहते हैं सिविल सर्विस। यानी वो सच्ची आज तो इतना टफ था, उस समय भी इतना इजी नहीं था, उस समय बहुत ही टफ था। तो इसलिए गाइस इन्होंने पढ़ने के लिए वो मतलब उनके पिताजी ने उन्हें इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, आज के जमाने में कैम्ब्रिज का इतना बड़ा नाम है तो जरूरी नहीं है कि उस समय मतलब डाउन होगा। उस समय भी उन्होंने अब कैम्ब्रिज अपना बचपन यानी जब से वो बना तब से ही अब तक अपना इमेज ऊंची टाइप का ब्रांडेड बनाए रखा है। तो गाइस उस समय वो वहां गए पढ़ना, और वो तो अपने पिता को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए चलेगा। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया? मतलब वहां गया और वहां पर वो 4th पोजीशन लाए। पहली बार में उन्होंने 4th पोजीशन लाए, और काफी मतलब बहुत ही मतलब बड़ी चौंकने की बात थी, सब लोग चौंक गए थे और उन्हें सिलेक्शन हो गया। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब वो लोग बगल में मैं बताया बहुत वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं जो हम बना वीडियो काफी दूर से ट्रैवलिंग होती रहती है, गाड़ी यातायात साधन है। तो दोस्तों किसी गाड़ी जा रही है तो प्लीज मतलब कोऑपरेट कीजिए। ओके गाइस, गाड़ी चली गई। तो दोस्तों मैं कहाँ बता, हाँ, तो दोस्तों उन्होंने मतलब निकालने के बावजूद भी उन्होंने एग्जाम उन्होंने क्या किया? क्योंकि ज्वाइन किए, अपने पिताजी का बात रख लिया और उसके बाद रिजाइन कर दिया। इसलिए रिजाइन किया कि वो जो नौकरी करते वो ब्रिटिश तरफ से कर रहे थे, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं ब्रिटिश की तरफ से काम करूं, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया पे काफी गुलामी कर रहे थे, काफी अत्याचार कर रहे थे, और वो ब्रिटिश को भगाना चाहते थे इंडिया से। कहा जब इंडिया मतलब ब्रिटिश की तरफ से काम करेंगे तो वो भगा नहीं पाएंगे। रिजाइन किया और सन 1921 2 साल के अंदर ही उन्होंने कहा जो एग्जाम दिए हैं, अब नॉलेज सब निकाल सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, वही हाल था। वहाँ से गए, थोड़ी तैयारी किया और एग्जाम दिए थे, निकाल दिया। गाइस जब वहाँ से वापस आए तो अब अपने इमेज बनाना पड़ेगा ना गाइस पॉलिटिकल में। तो उन्होंने तब से लेकर 1930 तक, उस समय से जब वहाँ से आए वो इंडिया, वहाँ तब से लेकर 1930 तक उन्होंने क्या किया? और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी उसमें एक नेता बन गया, मेंबर बनकर जॉब किया। गाइस सन 1930 में उन्हें 22 अगस्त को उन्हें 5th मेयर ऑफ कोलकाता बनने का मौका मिला, वो बने। और गाइस वो ज्यादा दिन नहीं रहे, लगभग 1 साल ही रहे, उन्होंने रिजाइन कर दिया उसे। अब क्या करा था मुझे गाइस, मैं अफसोस दुख की बात है कि मैं आप सभी को नहीं बता सकता। तो गाइस उन्होंने रिजाइन किया 15 अप्रैल 1930 में गाइस ज्वाइन किया था, और 1 साल भी नहीं होता कि उन्होंने छोड़ दिया 31 में।
या फिर कोई नया आ गया हाई लेवल का, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस, तो क्या प्रॉब्लम थी आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। अगर उसके बाद से उन्होंने फिर से अपने जो नेताजी मतलब नेता का काम करते करते रहे, और सन 1938 में यानी 18 जनवरी को उन्होंने क्या किया, INC यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद वो प्रेसिडेंट बने। इसका INC इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए। और गाइस इसमें भी उन्होंने ज़्यादा दिन नहीं रहा, और 1938 में बना था गाइस, और फिर से 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने छोड़ दिया। अब ये तो गाइस इसका रीजन मैं बता सकता हूँ गाइस, और इनके रीजन मतलब काफी मजेदार है गाइस। उनके रीजन ये था कि उनका करना था कि जो ये जो ब्रिटिशन है इतने आसानी से भागने वाला नहीं है, उनका 2-3 कान के नीचे लगाना पड़ेगा, थप्पड़ थप्पड़ बूम बूम देना पड़ेगा, तभी भागेंगे। और गाइस ठहरिए, नहीं, पेपर वर्क बातचीत करेंगे हम, पेपर से पेपर वर्क करेंगे, कागजाती लेन देन करेंगे, वो भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे। तो सुभाष चंद्र करना था, नहीं वो इतना नहीं छोड़ेंगे, वो जब तक 2-3 कान के नीचे नहीं लगाएंगे तब तक वो बात मानने वाला नहीं है, वो इस टाइप करते हैं। इसी कारण बातें के कारण जो इंडियन नेशनल मतलब INC के जो मेंबर थे, वो अभी नेताजी यानी का अपोजिट मतलब उनका विद्रोह करने लगे, वो गलत बोल रहे, और गांधी जी का सपोर्ट करने लगे। तो नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इसने रिजाइन कर दी। और गाइस जब रिजाइन किया तो 22 जून, कुछ दिन बाद, कुछ 1 महीना बाद, उन्होंने 22 जून को अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक का कमेटी बनाया। अब गाइस आप सोचते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया, तो गाइस इन्होंने बनाया पर वो जो काम करता था समझो वो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट था, क्योंकि नेताजी को इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उनको था कि वो शांति से बात करे तो वो भी करें, हम लोग लड़ाई पीट से करेंगे, तो वो दो थी। पर इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उद्घाटन गाइस कब किया उन्होंने, 22 जून, याद रखिएगा ये सब डेट याद रखिएगा गाइस। जब आप ये अपने कॉपी पे नोट करके देखेंगे ना तो गाइस ये बहुत सिंपल, बहुत इजी लगेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब अपने क्लास में जाए अपने कोई दोस्तों से कहीं पूछेंगे क्वेश्चन ना, और जब आंसर नहीं बताएंगे और जब आप बताएंगे तो मतलब बताएं तो वाह वाह क्या आसान है गाइस। जब मैं जानता हूँ आप सभी का हर स्टूडेंट का क्या मजा आता है जब वो कोई आंसर बताते हैं, तो दोस्तों ये प्लीज नोट कीजिएगा गाइस, तो ज़्यादा कॉन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, प्लीज धीरे धीरे करके नोट कीजिएगा, सब समझ में आएगा। मैंने बोला था ना सब रुको जरा सब्र करो, वही हाल कीजिएगा। दोस्तों उन्होंने क्या किया, मतलब सारा इतना तो गाइस उन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक, और गाइस इसमें वो ज़्यादा दिन नहीं रख पाए। अफसोस की बात है, उन्हें क्या कहते हैं गाइस, उन्होंने 18 जनवरी 1900 गाइस वो बने कब थे, 1929 में बनाए थे फॉरवर्ड ब्लॉक को, और जस्ट 41 में लगभग 2 साल से कम ही में ही उन्हें छोड़ने पर, कब, 18 जनवरी 1941 में, गाइस याद रखिएगा 18 जनवरी 1941 में वो छोड़ दिए। गाइस ये छोड़ने का इसका भी कारण था, गाइस जब वो अपना बनाया था अपनी मनमानी, मैंने बोला था कान के नीचे वाला जो सोचा था तो वो अपना खुरपाती काम करने लगे, अपना मतलब इधर उधर लोचा फोचा करने लगे, जिसके चलते ब्रिटिश को बहुत दिक्कत होने लगा, और ब्रिटिश बार बार उठाकर जेल में डाल देते थे, फिर वही निकालते थे, फिर वही काम करते थे। गाइस लगभग ये 2 साल के मतलब कम कहीं दिन था, और इसके बीच में वो 11 बार जेल जा चुके थे। सोचने वाली बात है, जाते हैं समझो उनके मतलब कोई आसान नहीं पड़ता जेल जाने का, पर गाइस वो बंद इसलिए करना पड़ा, गाइस वो लीडर थे, और जब वो 11वीं बार गए जेल में तो उन्हें ऐसा लगा कि वो निकल नहीं पाएंगे या फिर उन्हें निकलने में काफी देर हो जाएगा, इसलिए वो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ से भागना ही सही रहेगा, और वहां से वो निकल के भाग गए। भाई भागे हैं तो इंडिया में नहीं रहेंगे गाइस, मतलब समझो सपोज आप घर से भाग रहे हो, घर से भागने मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस कमरे से कमरे चले गए गाइस, यानी इसी कहने मतलब है कि जो ब्रिटिश से पूरा इंडिया समझो सो घर ही था, कहीं ना कहीं से खोज निकालते हैं ब्रिटिश लोग, इसलिए वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भागते भागते कहाँ पहुंच गए, जर्मनी में। और गाइस एक चौंकने की बात है, मैं भी जब मतलब भाई मैं भी चौंक गया था गाइस, जब मैं भी सुना था मैं भी इसलिए चौंक गया, जा ये किससे होता है गाइस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही, आप सभी को पता होगा सबने फर्स्ट आए, और सिविल सर्विस एग्जाम में निकाल कर उन्होंने छोड़ दिया था, यानी बहुत ही मस्त टैलेंटेड थे वो। और गाइस जानना चाहते हैं मैं क्यों शौक हुआ, मैं शौक इसलिए हुआ कि जैसे वो जर्मनी पहुंचे उन्हें नेता में बहुत ही हाई पोस्ट नौकरी मिल गई, लीडरशिप का आज आप समझते हैं ना ये मिलना बहुत ही मुश्किल है, अभी कहाँ दूसरे देश में मिली, आज वो उनके लिए काफी अच्छे थे। और ये मत बोलना कि एडोल्फ हिटलर यानी जो वहाँ डिक्टेटर था वो दे दिया। और क्या ये भी याद रखना जब वो वहाँ पहुंचे, कब पहुंचे,
1941 में गाइस वहाँ पहुंचे थे वो, ये बात याद है 1941 में। और गाइस उसमें वर्ल्ड वार का स्टार्टिंग हुआ था। तो गाइस ये मत बोलना कि एडॉल्फ हिटलर ने नौकरी दी है। जैसे मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट नौकरी मिलता है तो आप ये थोड़ी बोलेंगे नरेंद्र मोदी नौकरी डायरेक्टली मुझे दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया, उस तरह एडॉल्फ हिटलर की सरकार ने उन्हें नौकरी दी। और गाइस वो वर्ल्ड वार में इसलिए पार्टिसिपेट हुए, जर्मनी के काम करने के लिए राजी हो गए क्योंकि वो उनकी जो लड़ाई थी वो ब्रिटेन के खिलाफ थी, ब्रिटेन के खिलाफ थी। और वो ब्रिटेन से सबक सिखाना था, इसलिए उन्होंने मदद किया। और जाहिर उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया ब्रिटेन को मतलब लड़ाई में। और साथ ही साथ अपना प्लान बनाते रहे वो इंडिया को आज़ाद करने के लिए। गाइस सन नवंबर 1942 में उनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हो गई। गाइस समझो किसी को लॉटरी नहीं लगती है, मैं हीरो जैसे शाहरुख खान से मिल गया, मैंने अमिताभ बच्चन से, कितनी अच्छी फिल्म होती है जैसे बहुत बड़े लोग से, तो उन्होंने भी एडोल्फ हिटलर से मिला। एडोल्फ हिटलर जब उनकी कहानी सुनने, उनकी जब बातें जाने की उन्होंने क्या क्या किया जर्मनी के लिए, जब दूसरे देश के हैं, इसलिए उन्होंने बहुत खुश हुए और उसे एक सबमरीन पानी पनडुब्बी उसको उनको देना यदि किया, बोला कि उन्होंने दिया। उन्होंने किसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो वो जर्मनी के यानी एडोल्फ हिटलर ने सबमरीन गिफ्ट किया। गाइस बहुत बड़ा चीज गिफ्ट किया है। तो गाइस अब वो सबमरीन का इस्तेमाल वो क्या किया, वहां से वो जापान आने के लिए, क्योंकि जो जर्मनी थी और जापान था वो एक ही टीम था। और किसके खिलाफ लड़ते हैं, अमेरिका ब्रिटेन रसिया यानी यूएसआर के खिलाफ थे। तो जब ब्रिटेन के खिलाफ तो जापान है, जब सिंपली समझिए सबका दुश्मन एक ही था, ब्रिटेन था। ब्रिटेन उनको मतलब था किसी तरह ब्रिटेन को हराना है। वो वहां से जापान आए कब गाइस, जब 4 जुलाई 1943 में आए। अभी तो वो गाइस नहीं याद था, वो पापा मम्मी सब, पापा और फैमिली पूरी बच चुकी थी, बेटी पत्नी और पापा बच चुके थे, पर उनकी कोई परवाह नहीं था लाइफ के बारे में। उनका मोटिव सिर्फ वो क्या करना है, इंडिया को आज़ाद कराना है। गाइस वो कितनी मतलब बहुत, इसे पता चलता है कि उनकी जो देशभक्ति थी, देश प्रेम कितनी बड़ी थी। तो दोस्तों आई होप मतलब आप सभी को समझ में आता होगा। तो दोस्तों वो कब आए वापस, जापान में वो 4 जुलाई 1943 में आए, 43 में आए। और गाइस जब वो आए तो वहां से वो इंडियन आर्मी को छुड़ा लिया जापान से। अब आप सोचते होंगे इंडियन आर्मी को छुड़ाए कि आप मतलब गलत बोला, इंडियन छुड़ाए तो बनाए ना कहेंगे। तो गाइस ये बात गलत है। थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाता हूँ, फ्लैशबैक में। तो दोस्तों सन 1942 में मोहन सिंह नामक इंसान ने इंडियन आर्मी बनाया था, INA को, इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था। और गाइस और ये जो है आर्मी है, सिंगापुर की लड़ाई में जापान ने इन्हें कैप्चर कर लिया। तो गाइस तब से मोहन सिंह और वो सब जापान के कब्जे में आ गए। पर जो सेना के लोग में ज्वाला भड़क रही थी कि हमें इंडिया को आजाद कराना है, बस उन्हें एक अच्छे लीडर की जरूरत थी। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अच्छे ऑलरेडी मतलब बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ही माइंडेड थे और एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा था। तो गाइस आए, जापान ने वो गिफ्ट किया और साथ ही साथ आप जो इंडियन आर्मी नेशनल आर्मी उन्हें छोड़ दिया और साथ ही साथ अपना जापानी आर्मी को भी दिया, गिफ्ट किया सुभाष चंद्र बोस को, जाकर ब्रिटेन से लड़ाई कर। इसलिए क्योंकि जापान वर्ल्ड वार चलता, जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। और इंडिया में अगर मान लो ब्रिटेन खेती होता है, भागता है, तो उसकी कॉलोनी कम होगी। इसलिए हुआ उन्होंने अपना भी सेना दिया। और गाय जाके वो आ गए थे पुणे में, अब तो और धूमधाम करने वाले थे। तो गाय पूरे मूड से बना के वो निकले। तो गाय जब निकले तो अपने सेना लोग को 2 स्लोगन ये जो बहुत फेमस हुआ था, जय हिंद, जिसका मतलब था फ्री इंडिया, या फ्री इंडिया मतलब हमारा देश मतलब आजाद इंडिया, आजाद भारत यानी जय हिंद करके। और गाय दूसरा तो दिया उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला स्लोगन जानते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दोस्तों ये स्लोगन काफी ज्वाला भड़का दिया पूरे आर्मी सेना में, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से घुस चालू थे, उनके चलते जापान में कैद होकर रहना पड़ा। और जब निकले तो मतलब सुभाष चंद्र बोस ने और आग लगा दिए। और कहा वो उड़ीसा यानी ईस्ट साइड से इंडिया में ढुके, उड़ीसा वो मेमार उड़ीसा होते हुए हम लोग आए। और उसके बाद से तो वो धूमधाम बम ब्लास्ट मतलब पूरे धज्जिया उड़ा दी ब्रिटिश लोग की। क्या मतलब बोले तो बोले क्या फाड़ू स्टाइल से एंट्री हुई, क्या फाड़ू स्टाइल मारा धारा की, देखने में मजा ही आता है यार। टीवी में गाय जैसे हीरो एंट्री मारता है
इनको मार सुभाष चंद्र बोस ने और धांसू बना दिया। और जो कि ब्रिटिश तो खुले खुले ही रह गए, सब चौंकते रह गए, ये क्या हो गया। पर 18 जन क्या भाई, मतलब ये बहुत ही दुखी की बात है कि 18 अगस्त 1945 क्या 18 अगस्त 1945 को ये पता चला कि खबर आया कि जो हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। गाय जिनकी मृत्यु जब हो तो डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। अब आप शॉकिंग भाई, जब मृत्यु हो गई डेड बॉडी किसी को नहीं मिली, क्यों? गाय इसके कारण ये था कि उनका जब मृत्यु हुई एक एयर प्लेन क्रैश यानी एयर का मतलब ब्लास्ट होने यानी क्रैश होने से हुए, और जो कि तवाई में हुआ था, तवाई। अब ये तवाई इंडिया में नहीं है गाय जी, तवाई जापान में है। जो एक प्लेन क्रैश हुआ तवाई में जिसमें सुभाष चंद्र बोस बैठे थे और वो क्रैश हो गया था गाय। जब क्रैश हुआ तो डेफिनेटली उनकी मृत्यु हुई होगी, पर जो इंडियन आर्मी के लोग थे वो मानना नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु हो गई है। इसी कारण जो हमारे INC थे गाय, उस समय कल इंडिया आज़ादी हो गया था तो काफ़ी सारे मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, छानबीन करवाया गया कि सुभाष चंद्र बोस मरे कि नहीं मिले, पर कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई उनका आता पता नहीं चला और तब से उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। तो गाइस ये थी उनकी लाइफ की मतलब पूरी हिस्ट्री, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब गाइस यहाँ पे उनको नेताजी का नाम कब मिला, अब ये भी तब चौंक गए होंगे कि गाइस जब उनकी मृत्यु हुई तो जर्मनी के लोग, गाइस जर्मनी के भी लोग, इंडियन नेशनल आर्मी ये लोग मिलकर ना नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस का आगे टाइटल दिए नेताजी। इसका मतलब एक रिस्पेक्टेड लीडर, एक मतलब क्योंकि बहुत अच्छे लीडर, बहुत मतलब किसके वो मतलब उनको शाबाशी देने लायक, इज्जत देने लायक मतलब वो नेता थे, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी और जर्मनी के खिलाफ। और कब हुआ था गाय ये मतलब असली तो गाय जर्मनी में पहले ही 1942 में, सॉरी 1942 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी में थे तभी जर्मनी का लोग उन्हें नेताजी कहा था पहली बार, पर उन्हें नाम नहीं दिया गया। पर जब उनकी मृत्यु हो गई तो जर्मनी का लोग पहले कभी मानता ही था नेताजी, पर अब नाम भी देने लगे। जैसे मान लीजिए मैं अमन हूँ, आप मुझे बोलेंगे भाई अमन, भाई अमन है अच्छा आदमी है, भाई बोल रहे अमन। पर जब मेरी मृत्यु हो गई, चाहे मुझे ऐसा हुआ, अब सब लोग मुझे बोला कि अब इनके नाम क्या भाई लगाना ही है। जैसे किसी डॉक्टर का कोई मान झोला सा डॉक्टर है, आप बोलते हैं ना डॉक्टर, यानी कि नाम डॉक्टर लगा नहीं है पर हम डॉक्टर बोलते हैं। पर बाद में जब वो डिग्री ले लेगा MBBS का तो क्या होगा, फिर नाम क्या डॉक्टर लग ही जाएगा। अब बोले अब तो मतलब कुछ लिखे पर डॉक्टर लिखना ही लिखना है। अब पहले क्या था, डॉक्टर लिखना जरूरी नहीं है, डॉक्टर लिखना भी नहीं है उसको, मतलब नाम खाली डॉक्टर है वो। वही हाल था पहले नेताजी का, मतलब 1942 में जर्मनी में नेताजी कहा गया था पर उन्हें नाम नहीं दिया गया। पर उनकी मृत्यु के पास जो इंडियन नेशनल आर्मी थे और जर्मनी के लोग मिलकर उन्हें एक टाइटल दिया नेताजी। दोस्तों ये थी सुभाष चंद्र बोस की फैंटास्टिक और धमाकेदार लाइफ की बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को टोटली वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो दोस्तों मैं एक बात बताना भूल ही गया, जानना चाहते हैं वो क्या है, यानी आज 23 जनवरी क्या है, और 23 जनवरी 2021 यानी आज जो सुभाष चंद्र बोस का 125 125वां बर्थ एनिवर्सरी है। तो दोस्तों मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल, बिकॉज अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मजा भी आएगा यार। इतने अच्छे से वीडियो में ला रहा हूँ आप सभी के लिए, अमेजिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, IQ क्वेश्चंस, स्पेशल थिंग्स, स्टूडेंट इम्पोर्टेंस डे और इंग्लिश स्पोकन यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत हॉट टॉपिक, डूडस, इजमार, वाजवेयर, यूज टू, ये सब कहाँ लगाए, इतनी अच्छी सी वीडियो ला रहा हूँ। तो गाइस इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो बनता है। बाय बाय, सी यू लेटर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, इसलिए मेनी हैप्पी टू द रिटर्न ऑफ दिस डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोले तो क्या बोले तो ब्रेवरी दिवस, यानी ब्रेवरी दिवस, पराक्रम दिवस, यानी मैंने बोला क्या बोला तो पराक्रम दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी। बाय बाय, टाटा, सी यू।